ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित फ्यूचर एस्टेट बिल्डर की निर्माणाधीन आवासीय सोसाइटी के बाहर कंस्ट्रक्शन ठेकेदार और मजदूरों ने हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीते 1 साल से बिल्डर की तरफ से बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे मजदूर तक आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। पीड़ित पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं। बता दें कि ठेकेदार राजकुमार अत्री ने बताया कि बीते 1 साल से उनका और मजदूरों के बकाया का भुगतान बिल्डर की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कई बार भुगतान की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए गए हैं। मजदूरों का आरोप है कि बकाया भुगतान की मांग लेकर साइट पर जाते हुए उन्हें परिसर में जाने से रोक दिया जाता है। मौके पर मौजूद कई ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि बिल्डर के कर्मचारियों और बाउंसरों द्वारा उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में मजदूर बैनर और पोस्टर लेकर सोसाइटी परिसर के बाहर जमा हुए थे। आपका नाम? राजकुमार अत्री। फ्यूचर वर्ल्ड में आपने जो मजदूरों को काम दिलाया है और इनके जो इतने 1 साल से बकाया पैसे हैं, इसका क्या है ये पूरी कहानी? और सर, इनके पैसे क्यों नहीं मिल रहे? कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या करेंगे ये लोग? मैंने 2024 में फ्यूचर वर्ल्ड से काम लिया था। 1 साल तक हमने काम किया। इन्होंने कभी पेमेंट टाइम पे नहीं दिया हमें। हम रोते रोते इनके पास काम करते रहे। जब पैसा हमारा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि हम सर्वाइवल करने लायक नहीं बचे, तो दीपावली से पहले हमने बिल्डर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया कि हमारे पैसे दो, लेकिन बिल्डर ने अगले दिन से ही हमारी गेट पे एंट्री बंद कर दी। मेरी पूरी लेबर की मेरी एंट्री बंद करके अंदर से बताया गया मुझे कि बिल्डर ने खुद फ़ोन पे बोला मुझे कि अगर तुम गेट के अंदर आए तो तुम्हें मार के बेसमेंट के नीचे दबा दिया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। और आज के बाद तुम्हारी कोई यहाँ पे लेबर नहीं आएगी, कोई स्टाफ नहीं आएगा। अगले दिन से सारा स्टाफ, सारे लेबर की एंट्री बंद कर दी। मेरा सामान है करोड़ों रुपए का यहाँ पे जो पड़ा है, उसका रेंट है जो मैं वेंडरों को भर रहा हूँ, मेरा लेबर का पेमेंट है। इसमें आपकी पुलिस वालों ने या प्रशासन की तरफ से क्या आपकी मदद की गई है? क्या आपने गुहार लगाई है उन लोगों से? मैंने लेके थाना इंचार्ज से लेके कमिश्नर साहब तक प्लस डीएम साहब तक सबको सूचना कर ली, लेकिन मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली है। खाली आते हैं, मध्यस्थता करा के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बिल्डर का वही रंग होता है। बिल्डर कभी खुद सामने आता नहीं है, स्टाफ को बिठा देता है। स्टाफ बोलता है कि जी हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आपके साथ बैठ सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेगा बिल्डर मालिक करेगा। मालिक कभी सामने आता नहीं है। आपका काम कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर 2024 में। सर, आप तो क्या कहते हैं, चलिए आप अपना कैसे भी करके गुजारा कर सकते हैं। जो ये मजदूर है जिनकी क्या कहते हैं दैनिक वेतन भी बहुत कम होती है, वो अपने उसी एक दिन के खर्चे से अपना 1 हफ्ता या 2 दिन ऐसे गुजारा करते हैं। तो इनके जो 1 साल से पेमेंट अटका हुआ है, इसके लिए क्या आप ठोस कदम उठा रहे हैं? क्योंकि आपने ही इनको जोड़ा है, तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? मैं जितना अपने पास से दे सकता था लोन लेके या कुछ भी सेल करके, वो मैंने इनको देने की कोशिश करी, लेकिन मेरी भी अभी उससे बाहर है, क्योंकि मेरा पैसा मोटा पैसा है। 4 करोड़ रुपए के आसपास है इनके पास, और लेबर का पैसा अभी मैं इतना दे नहीं सकता, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास भी नहीं है। तो बिल्डर देगा तो लेबर को मैं पेमेंट करूंगा। लेबर इसीलिए मेरे साथ है कि लेबर को आश्वासन है कि अगर बिल्डर से मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उसको दे सकता हूं, लेकिन बिल्डर किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। बिल्डर ने किसी कोई एक वकील साहब हैं, उनको बीच में मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए लगाया। एक एमएलए हैं अनिल शर्मा बुलंदशहर के, उनको प्रेशर में लगाया मेरे पीछे। सबने मुझे ये कहा कि हम हिसाब करवा देंगे, लेकिन 2 महीने पहले हमने वो एक और बार यहाँ पे धरना दिया था। उस टाइम उन सबने आके ये बोला कि फोन पे कि हम आपका समाधान करवा देंगे। हल्ला बोल पहले भी ये धरना हो चुका है और फिर ये दोबारा हो रहा है, तो क्या पहले वाले हल्ला बोल से अभी तक इसका कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं है। उसके बाद भी बिल्डर एक दिन भी सामने नहीं आया। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। कब से आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिला है? कब से आप मजदूरी कर रहे थे? 11 महीने हो गए। 11 महीने हुए। तो घर कैसे चला रहे हैं आप लोग? घर तो जी अब यहीं से नहीं मिलता, तो घर मजदूरी अलग से करनी आप लोगों ने कोई शिकायत या शिकायत जी बताया नहीं है? बताया तो बहुत है जी, शिकायत ठेकेदार बात ही नहीं करना चाहते। क्या आप लोगों की मांगे हैं? मांगे हमारा पैसा मिल जाए। तो आपका बकाया कितना? अभी कुछ क्या खर्चे को मिल जाता है 500, तो क्या चल रहा है। सैलरी पूरी के फुली रुकी हुई है। तो लगभग कितने महीने हो गए हैं जब आपको पैसे नहीं मिले? 1 साल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सीगा।
फ्यूचर वर्ल्ड में कब से काम कर रही हैं आप? साल भर होगी, कब से पैसे नहीं मिले आपको? सब साल भर से न मिल रहे। नहीं मिले। घर कैसे चला रहे हैं आप लोग? घर ऐसे चलावे कि कोई तो चले जाए, कभी कोई चले जाए, जब कर लिया में जब खावे, ठेकेदार देना रहा। तो आप लोगों ने ठीक है अपने जिन्होंने आपको ये काम दिलाया आपने उनसे बात नहीं करी? बात करी, अब वे कह रहे जब ऊपर से न मिलेगी तो हम क्या देंगे। क्या मांगे आप लोग? आप पैसे मांगे तो कह रहे ना वे देवे जब हम देंगे। लगभग कितने पैसे आप लोगों के बकाया है? कम से कम 20-30 हजार रुपए ही एक आदमी पे। एक आदमी। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। कब से पैसा नहीं मिला? महीना दे रखने का पैसा नहीं मिला, कंपनी में फंसी है। अच्छा। हाँ, तो घर कैसे चला रहे हैं आप लोग? हम घर चला रहा है, हमें लड़का बच्चा भूखी है। अच्छा। फ्यूचर वर्ल्ड में कब से काम कर रहे हैं आप? 11 महीने से। 11 महीने से। सैलरी कब से नहीं मिली आपको? कब से? कम 2 महीने से। तो अभी आप कहीं काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ के जो ठेकेदार जिसने आपको ये काम दिलाया उन्होंने क्या बताया आपको? कब तक आपके पैसे मिलेंगे? कह रहे हैं ये मिल जाएंगे हफ्ते में। तो क्या मांगे आप लोगों की? ये कह रहे हैं कि अभी दे देंगे, दे नहीं रहे। जो बिल्डर है वो क्या कह रहे हैं आपको? बिल्डर तो कह रहा है कि अब दे देंगे लेकिन दे नहीं रहे। आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह शिकायत वगैरह दर्ज कराई है? करी है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। फ्यूचर वर्ल्ड में आपने कब तक काम किया है? दीपावली से मैंने काम छोड़ दिया है। दीपावली से काम छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? पेमेंट नहीं मिले क्या? उससे पहले पेमेंट मिलता था? उससे पहले खर्चे मिलते थे। खर्चे मिलते थे। अच्छा।